नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दक्कन और दक्षिणी भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम 14वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार अर्थात बृहत्तर भारत, विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार से संबंधित आज की क्लास रहेगी। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि खोतान का राज्य भारतीय संस्कृति का सर्व प्रमुख केंद्र था। खोतान का राज्य भारतीय संस्कृति का सर्व प्रमुख केंद्र था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल ने यहाँ आकर हिंदू राज्य की स्थापना की थी। खोतान एशिया के कौन से भाग में? खोतान जो एशिया के कौन से भाग में? तो खोतान है एशिया के मध्य एशिया भाग में, मध्य एशिया में। मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में खोतान और मध्य एशिया के उत्तरी भाग में कुची भारतीय संस्कृति के केंद्र थे। कुणाल को कुस्तुन भी कहा गया। उसका पौत्र विजित संभव या विजय संभव हुआ, जिसके काल में वेरोचन नामक आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसी वंश के शासक विजय वीर्य ने खोतान में अनेक विहार व चैत्य बनवाए। विजय वीर्य के गुरु का नाम बुद्धगुप्त था। फायान के अनुसार यहाँ महायानी भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। यहाँ प्रतिवर्ष बौद्धिस्तों की प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता था। गोमती विहार से ख्रोष्टी में लिखित धम्मपद और सद्म पौंड्रिक ग्रंथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो जावानी साहित्य की भाषा क्या थी? इंडो जावानी साहित्य की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी संस्कृत। भारतीय साहित्य का अनुकरण करते हुए जावा में जो साहित्य रचा गया उसे इंडो जावानी साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री के अनुसार खोतान के नागरिकों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था तथा महायान भिक्षुओं की संख्या अधिक थी। प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा पेगोडा बनाता था। तो यह जानकारी दी है फायान ने, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा की निम्न में से कौन सी रचना महाभारत पर आधारित है? जावा की कौन सी रचना जो महाभारत पर आधारित है? भारत युद्ध, ए नंबर ऑप्शन। सुमन सांतक, रघुवंश, स्मर दहन, कुमार संभव और कृष्णायन जो रुक्मणी हरण पर आधारित कथाएं रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में आचार्य वेरोचन ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? किस शासक के काल में आचार्य वेरोचन ने जो खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? अविजित संभव, से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजूमदार के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय संस्कृति के सुदूर पूर्व में प्रवेश का मुख्य द्वार था? मजूमदार के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय संस्कृति के सुदूर पूर्व में प्रवेश का मुख्य द्वार था? तो यह था मध्य प्रदेश, से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमार कहाँ का प्रसिद्ध शासक था? श्रीमार जो चंपा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध विद्वान कुमार जीव का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कुमार जीव का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुमार जीव का जन्म हुआ था कोच्चि में, बे नंबर ऑप्शन। यह कश्मीर निवासी बौद्ध भिक्षु कुमारायण और जीवा के पुत्र थे, जो कि कोच्चि की राजकुमारी थी। इनके दो पुत्र वे कुमार जीव और पुष्पदेव। कुमार जीव जब 7 वर्ष के थे तभी इनकी मां भिक्षुणी बन गई। वह कुमार जीव को लेकर कश्मीर आ गई, जहाँ के राजा के भाई बंधुदत्त बौद्ध धर्म के विद्वान थे। कुमारजीव ने इनसे शिक्षा प्राप्त की। बाद में उसने काशकार और यारकंद में अध्ययन किया और यारकंद में महायान बौद्ध धर्म में प्रवेश किया और कोच्चि जाकर महायान मत का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित जावा के बोरोबुदुर स्तूप, शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित जावा के बोरोबुदुर स्तूप को किसने संसार का 8वां महान आश्चर्य कहा था? तो जावा के बोरोबुदुर स्तूप को किसने संसार का 8वां महान आश्चर्य बताया? आरसी मजूमदार ने। इसका निर्माण लगभग 750 से 850 ईस्वी के मध्य शैलेंद्र वंशी शासकों भूमि संभार और समरतुंग ने करवाया था। इसमें कुल 9 चबूतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा के शैलेंद्र शासक किस मत के अनुयायी थे? जावा के शैलेंद्र शासक है जो कौन से मत के अनुयायी थे? महायान बौद्ध, ए नंबर ऑप्शन।
एक बंगाली बौद्ध भिक्षु कुमार घोष ने उन्हें बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जावानी रचना में चार वर्णों में उत्पत्ति ब्रह्मा के माथे, भुजा, जांग और पैरों से बताई गई है? कौन से जावानी रचना में चार वर्णों की जो उत्पत्ति है यह ब्रह्मा के माथे से, भुजा से, जांग से और पैरों से बताई है? तो यह बताई है तत्वनिंग व्यवहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट मंदिर की दीवारों पर अंकन मिलता है। अंगकोर वाट की दीवारों पर किसका अंकन मिलता है? रामायण का अंकन। रामायण की संपूर्ण कथा का उत्कीर्णन इस मंदिर में मिलता है। यह मंदिर खमेर और चोल वास्तुशैली का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी साहित्य में फुनान के नाम से प्रसिद्ध राज्य जिसकी स्थापना कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने की थी। चीनी साहित्य में फुनान नाम से प्रसिद्ध राज्य जिसकी स्थापना कौंडिन्य ब्राह्मण ने की थी तो यह कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण में उल्लेखित सोने की खानों वाला यवद्वीप कौन सा स्थान है? सोने की रामायण में उल्लेखित जो सोने की खानों वाला यवद्वीप है यह कौन सा स्थान है? तो यह जावा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपा का कौन सा शासक अपने राज्य में अव्यवस्था फैलने पर राज सिंहासन त्याग कर भारत भाग गया और गंगा नदी के तट पर तपस्या करने लगा? तो यह शासक था गंगाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा के बोरोबुदुर स्तूप की खोज किसने की? जावा के बोरोबुदुर स्तूप की खोज किसने की थी? तो बोरोबुदुर स्तूप की खोज की थी थॉमस रेफलेन ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मा में अरिमर्दनपुर पैगन में प्रसिद्ध आनंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वर्मा में अरिमर्दनपुर रोपेगन में प्रसिद्ध आनंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्यान जिथा ने। ए नंबर ऑप्शन। क्यान जिथा भूना द्वितीय के समय भारत वर्मा संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो गए। उसने चोल शासक कुलोत्तंग प्रथम के दरबार में स्वर्ण पत्र भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ का सबसे प्राचीन हिंदू राज्य श्रीविजय था? निम्न में से कहाँ का सबसे प्राचीन हिंदू राज्य श्रीविजय था? सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के राजकुमार मरोड़ ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर लंकासुक नामक भारतीय उपनिवेश स्थापित किया? पाटलिपुत्र के राजकुमार मरोड़ ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर लंकासुक नामक भारतीय उपनिवेश स्थापित किया था? मलय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वीं शताब्दी में कंबोडिया में खमेर साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? 9वीं शताब्दी में कंबोडिया में खमेर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जयवर्मन सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक क्या कहलाता था? जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाटक क्या कहलाता था? वयंग। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? अंगकोर वाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का जो निर्माण है यह करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रवर्मन ने माइसोन में भद्रेश्वर स्वामी शिव मंदिर बनवाया। भद्र स्वामी ने माइसोन में भद्रेश्वर स्वामी शिव मंदिर बनवाया। यह निम्न में से कहाँ स्थित था? तो यह स्थित था वियतनाम, चंपा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवी शताब्दी में श्रीलंका की यात्रा करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? पांचवी शताब्दी में श्रीलंका की यात्रा करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष वहीं बस गए और विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की। इसे थेरवादी बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबोडिया के शैलेंद्र वंश के आधिपत्य से मुक्त करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कंबोडिया को शैलेंद्र वंश के आधिपत्य से मुक्त कराने का जो श्रेय दिया जाता है यह जयवर्मन सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आठवीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज किया? आठवीं शताब्दी में कौन से वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज किया था? तो शैलेंद्र वंश ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित
सही सुमेलित है। कौन सा युग में जो सही सुमेलित है? तो बोरोबुदुर का स्तूप जो जावा में है, दूसरा अंगकोर वाट के मंदिर कम्बोज में है, तीसरा लोरो जोंगराज के मंदिर जावा में है, आनंद मंदिर है जो सुमात्रा में नहीं बल्कि बागान म्यांमार में स्थित है। तो सुमात्रा में नहीं बल्कि बागान में है। 3 नंबर ऑप्शन इसका असुमेलित है। सही सुमेलित पूछे 1, 2 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। आनंद मंदिर ईंटों से बना एक बौद्ध मंदिर है जो बागान म्यांमार में स्थित है। लोरो जोंगराज प्रबंधन मंदिर मध्य जावा में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है। प्रबंधन मंदिर में शिव, विष्णु और ब्रह्मा त्रिमूर्ति के मंदिर है। इनमें सबसे बड़ा शिव मंदिर मध्य में स्थित है और उनसे संबंधित जानवरों नंदी, गरुड़ और हंस के भी 3 मंदिर इसके सामने बने हुए हैं। बीच में दुर्गा और गणपति के भी छोटे मंदिर है। इनके चारों ओर छोटे छोटे 240 मंदिर है। मंदिरों में रामायण और कृष्ण कथा के चित्र है। सामान्यतः जावा के मंदिर में शिव का स्थान सर्वोच्च रहा है। जावा स्थित बोरोबुदुर का स्तूप शैलेंद्र शासकों द्वारा निर्मित है। जावा में पहली शताब्दी ईस्वी से ही भारतीय बस्तियां अस्तित्व में आने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध आचार्य जो तिब्बत के शासक तिब्बत के शासक के निमंत्रण पर वहां गए थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर पर विशेष लेप लगाकर उनके शरीर को ल्हासा के विहार में सुरक्षित रखा गया था। तो वह कौन थे? वह थे कमलशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइसन या मिसान मंदिर संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया के किस प्राचीन राज्य में स्थित था? माइसन या मिसान मंदिर जो संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया के किस प्राचीन राज्य में स्थित था? तो चंपा में। ए नंबर ऑप्शन। चंपा या नाम वियतनाम में स्थित माइसन मंदिर समूह सेंचुरी को यूनेस्को ने 1999 में 1999 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया। बोर्नियो को बकलपुर, कोच्चि को पुराणों में कुशद्वीप, कंबोडिया को कंबोज और चीनी साहित्य में फुनान, थाईलैंड को श्याम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बौद्ध भिक्षु जो 20 वर्षों तक चीन में रहे और लगभग 70 बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। भारतीय बौद्ध भिक्षु जो 20 वर्षों तक चीन में रहे और लगभग 70 बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था, तो वह थे परमार्थ। उज्जैन में जन्मे परमार्थ 499 से 569 ईस्वी ने चीन में 20 वर्ष तक रहने के दौरान योगाचार बुद्धिज्म का प्रचार किया और 70 के करीब अनुवाद ग्रंथों का अनुवाद किया। कुमारजीव भी जब चीन गए तब चीनी सम्राट ने उनसे संस्कृत का अनुवाद करने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को तारा मंदिर भी कहा जाता है? कौन से मंदिर को जो तारा मंदिर कहा जाता है? तो तारा मंदिर कहा जाता है कलासन मंदिर को। ए नंबर ऑप्शन। योग्यकर्ता जावा इंडोनेशिया में स्थित कलासन मंदिर बौद्ध देवी तारा को समर्पित है, इसलिए इसे तारा मंदिर भी कहते हैं। यह प्रबंधन मंदिर समूह से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में लगभग 778 ईस्वी में पनंकरण ने करवाया था। इसकी छत अष्टकोणीय आकार की है। इसे कैंडिकाली बेनिंग भी कहा जाता है। पारानागरी लिपि और संस्कृत भाषा में एक अभिलेख है जिस पर बौद्ध देवी तारा के मंदिर और एक विहार बनाने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चीन की यात्रा करने वाले किस बौद्ध आचार्य को द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से चीन की यात्रा करने वाले किस बौद्ध आचार्य को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है? पद्म संभव को। बे नंबर ऑप्शन। पद्म संभव को रिनपोचे व द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनी रिवालसर झील का संबंध पद्म संभव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध आचार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान थे? निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध आचार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान थे और जिन्हें दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो वह थे आचार्य अतीश। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय विद्वान थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में भूमिका निभाने वाले
भारतीय विद्वान कौन थे? तो यह थे पद्म संभव, संरक्षित और दीपांकर। पद्म संभव, संरक्षित और दीपांकर, 1, 2 और 4, 6 नंबर ऑप्शन। सातवीं शताब्दी में तिब्बती शासक सोंगसेन गम्पो ने थोनमी सम्बोट को उपमहाद्वीप की यात्रा पर भेजा, जो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। 8वीं शताब्दी में नालंदा के बौद्ध भिक्षु शांत रक्षित को तिब्बत के राजा ने आमंत्रित किया और उन्हें तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी बना दिया। फिर चीन से आए एक बौद्ध प्रचार मंडल ने शांत रक्षित से भिन्न सिद्धांतों का प्रचार किया। ऐसी स्थिति में तिब्बत के राजा ट्रिसोंग डेट्सन ने शांत रक्षित के शिष्य आचार्य कमलशील को 8वीं सदी के अंत में तिब्बत आमंत्रित किया, जिन्होंने चीनी मंडल को भगाया। उन्हें उन्हें तत्व दर्शन शाखा का प्रमुख बनाया था। 11वीं शताब्दी में दीपांकर श्रीज्ञान अतीश तिलोपा नारोपा ने तिब्बत में वज्रयान शाखा का प्रचार किया। ओदंतपुरी में पद्म संभव को तिब्बत आमंत्रित किया गया। ज्ञानभद्र अपने 2 बेटों के साथ तिब्बत गए और वहां विहार के ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की तर्ज पर एक नए बौद्ध विहार की स्थापना की। सबसे पहले 67 ईस्वी में चीनी सम्राट के निमंत्रण पर 2 आचार्य काश्यप मातंग और धर्मरक्षित चीन गए। इसके बाद लगातार नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने ऐसा किया। चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं में सबसे महत्वपूर्ण था कुमार जीव। उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। 413 ईस्वी में इसके उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद तक सहयोगियों पुण्यत्रात बुद्धशेष और धर्मशेष ने उनका काम जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगकोर वाट मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अंगकोर वाट के मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, यह सही है। यह संपूर्ण मंदिर ईंटों से बना है, यह संपूर्ण मंदिर है जो ईंटों से नहीं। दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा, इसकी दीवारों पर रामायण की कथा उत्कीर्णित है, यह एक विष्णु मंदिर है। तो ऐस है और द सही है, ब जो इसका गलत है। सूर्यवर्मन द्वितीय 1113 से 1150 ने अपने शासनकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया। प्रारंभ में यह मूल रूप से विष्णु को समर्पित था और इसके गर्भगृह में गद्दाधारी विष्णु की प्रतिमा है, लेकिन कालांतर में यह हीनयानी बौद्ध संप्रदाय का स्मारक बना दिया गया। यह मंदिर खमेर व चोल वास्तुकला शैली का मिश्रण है। कम्बोडिया में स्थित यह मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। अंगकोर वाट का पुराना नाम यशोधरपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र गोमती विहार कहाँ स्थित है? महायान बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र गोमती विहार कहाँ स्थित है? खोतान में। हवेनसांग भारत आते समय इसमें रुका। खोतान से ख्रोष्ट लिपि में धम्मपद की पांडुलिपि मिली। विजित संभव के समय वेरोचन ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अल फजारी द्वारा किया गया अरबी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अल फजारी द्वारा किया गया अरबी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? सिंधिन। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सिंधिन अरबी अनुवाद। खंडन खाद्य अरकंद अरबी अनुवाद। अल फजारी द्वारा ये अनुवाद किए गए। अरब के विद्वानों ने गणित को हिंदीसा कहा। घेड़वाल वंश के जयचंद के काल के कवि श्रीहर्ष ने खंडन खाद्य और नैषधीय चरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम वृहत्तर भारत ग्रेटर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया? कौन से इतिहासकार ने सबसे पहले वृहत्तर भारत शब्द का इस्तेमाल किया था? राधा कुमुद मुखर्जी। मत्स्य पुराण में भी वृहत्तर भारत की अवधारणा मिलती है। इसमें भारतवर्ष के अलावा 8 अन्य द्वीपों ताम्रपर्णी श्रीलंका, कम्बोज या फुनान कंबोडिया, सुमात्रा, जावा या यवद्वीप, बोर्नियो वाली, चंपा या नाम वियतनाम, सयाम थाईलैंड। अग्नि पुराण में जम्बू द्वीप के अलावा समुद्र पार या भारतीय देशों को द्वीपांतर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले एक अभिलेख में रक्त मृतिका निवासी महानाविक बुद्धगुप्त का उल्लेख है?
निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले एक अभिलेख में रक्त मर्तिका निवासी महानाविक बुद्धगुप्त का उल्लेख है? तो यह मल्य है, 6 नंबर ऑप्शन। मल्य प्रायद्वीप के वेलेजली प्रांत से मिले एक अभिलेख में रक्त मृतिका के महानाविक बुद्धगुप्त का उल्लेख है। रक्त मृतिका का अर्थ है लाल मिट्टी। इस स्थान की पहचान मुर्शिदाबाद से की गई है। मलय प्रायद्वीप का एक महत्वपूर्ण स्थान नखोन सिंध मरठ था, जो वस्तुतः एक बौद्ध बस्ती थी और यहाँ के निवासियों ने स्तूप के चारों तरफ 50 मंदिरों का निर्माण शुरू करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवराज संप्रदाय किस स्थान से संबंधित है? देवराज संप्रदाय कौन से स्थान से संबंधित है? कंबोडिया से। 802 ईस्वी में कंबोडिया का युवा सम्राट जयवर्मन जब अंगोर का साम्राज्य स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने ब्राह्मण पुरोहित हिरण्यदम के साथ एक अनुष्ठान किया। पुरोहितों ने देवराज संप्रदाय का आधार तैयार करने वाली पद्धति नामक एक विस्तृत दिशा निर्देशिका तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव को समर्पित इंडोनेशियाई मंदिर है। त्रिमूर्ति को समर्पित इंडोनेशियाई मंदिर कौन सा है? प्रबंधन का मंदिर। बोधिपथ प्रदीप की रचना किसने की? बोधिपथ प्रदीप की रचना किसने की थी? तो यह की थी दीपंकर श्रीज्ञान ने। दीपंकर श्रीज्ञान आचार्य अतीश का जन्म 10वीं सदी के अंत में सहोर बंगाल में हुआ। यह विक्रमपुर के कल्याण राजा के दूसरे पुत्र थे और इनका बचपन का नाम चंद्रगर्भ था। इन्हें तिब्बत में गौतम बुद्ध के बाद दूसरा स्थान प्राप्त था। इन्होंने सुवर्ण द्वीप जाकर प्रधान भिक्षु चंद्रकीर्ति के पास शिक्षा ग्रहण की। 19 वर्ष की आयु तक ज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन करने के बाद इन्हें महापंडित कहा गया। इन्हें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान बनाया गया। वज्रासन महाविहार बोध गया में इन्हें दीपंकर श्रीज्ञान की उपाधि दी गई। कुछ विद्वानों के अनुसार औदंतपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य शील रक्षित ने उनका यह नाम रखा था। तंत्र शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण इन्हें गुच्छ ज्ञान वज्र भी कहा जाता है। तिब्बत के राजा द्वारा अपार धनराशि और प्रार्थना के साथ 2 बार बुलावा भेजने पर भी वे नहीं गए। अंततः 3 वर्ष से नालंदा में पढ़ रहे एक भिक्षु के आग्रह पर वो तिब्बत गए। तिब्बत का राजा स्वयं उनके स्वागत के लिए सीमा पर आया। बोधिपथ प्रदीप में इन्होंने मनुष्य के 3 प्रकार बताए, अधम, मध्यम और उत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु सुवर्ण कम यज्ञ कर ब्राह्मणों को 20,000 गाय दान में देने वाला मूल वर्मन कहाँ का शासक था? तो यह मूल वर्मन है जो बोर्नियो का शासक था। कुंडुंग या कौंडिन्य के पौत्र और अश्ववर्मन के पुत्र मूल वर्मन इसे यज्ञ की स्मृति के लिए 4 अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। बोर्नियो के कंपुआस नदी घाटी में हिंदू बस्तियां थी। महकम नदी घाटी में भी काफी बौद्ध व हिंदू मूर्तियां मिली है। यहाँ के कोमोड गुफा से शिव, गणेश, नंदी, अगस्त्य आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवर्ण पुष्प, हरिपुष्प, सुवर्ण देव, हरिदेव आदि कहाँ के शासक थे? तो सुवर्ण पुष्प, हरिपुष्प, सुवर्ण देव, हरदेव आदि ये शासक कहाँ के थे? तो ये कुची के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बयोन मंदिर कहाँ स्थित है? बयोन मंदिर है जो कम्बोडिया में स्थित है। अंगकोर वाट यशोधरपुर में स्थित बयोन एक बौद्ध मंदिर है। शुरुआती तौर पर यह एक शिव मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप को किसने तीसरी महान सचित्र बौद्ध बाइबल कहा? बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप को किसने तीसरी महान सचित्र बाइबल कहा था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। 6 नंबर ऑप्शन। जावा स्थित इस स्तूप का निर्माण शैलेंद्र शासक भूमि संभार व समरतुंग के संरक्षण में 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ। इसकी खोज 1885 में थॉमस रेफलेन ने की। 1991 में इसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इसमें कुल 9 चबूतरे हैं। 4 प्रवेश द्वारों के साथ 4 बोधिसत्वों की 4 पंक्तियों में 92 मूर्तियां रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का आश्चर्य कहा जाने वाला
एक विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, जो 2.5 मील के घेरे में बना हुआ है और उसके चारों ओर 650 फीट चौड़ी खाई है? तो यह मंदिर है कम्बोडिया में। कम्बोडिया के अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर, जो कि खमेर व चोल वास्तुशैली का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैलेंद्र वंशी शासक जिसने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया, तो वह कौन था? वह था बालपुत्र देव। पाल वंशी देवपाल के मुंगेर अभिलेख के अनुसार बालपुत्र देव ने नालंदा में विहार बनवाया और देवपाल ने इसके सहयोग व रखरखाव के लिए 5 गांवों का दान किया। चोल शासक राजराज प्रथम ने शैलेंद्र वंशी शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार बनाने के लिए प्रेरित किया। राजराज प्रथम ने इसमें बौद्ध प्रतिमा के लिए एक ग्राम दान दिया। संग्राम विजयतुंग वर्मन चोल शासक राजेंद्र प्रथम से परास्त हुआ और उसकी राजधानी श्री विजय पर अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? श्रीविजय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खमेर राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? खमेर राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? जयवर्मन द्वितीय को। बे नंबर ऑप्शन। जयवर्मन कम्बुज कम्बोडिया का शासक था जिसने इंद्रपुर नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया। इसे खमेर राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भृगुवंशियों का शासन किस स्थान पर था? भृगुवंशियों का शासन है जो कौन से स्थान पर था? चंपा पर। ए नंबर ऑप्शन। जय इंद्र वर्मन हरिवर्मन सिंहवर्मन प्रसिद्ध शासक थे। अमरावती भृगुवंशों के शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिरुद्ध और ज्ञानजित्था का शासन किस देश में था? अनिरुद्ध और ज्ञानजित्था का शासन कौन से देश में था? तो इनका जो शासन था वह था वर्मा के अंदर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने 2 बार सुमात्रा की यात्रा की? निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने 2 बार सुमात्रा की यात्रा की थी? इत्सिंग ने। इत्सिंग के विवरणों के अनुसार श्री विजय बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। उसने यहाँ संस्कृत का अध्ययन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंगकोर वाट के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। खमेर व चोल वास्तुशैली के मिश्रण से कंबोडिया में 1125 ईस्वी में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया यह मंदिर संसार का आश्चर्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमार नामक हिंदू शासक ने दूसरी शताब्दी निम्नलिखित में से किस देश में साम्राज्य स्थापित किया? श्रीमार नामक हिंदू शासक ने दूसरी शताब्दी में निम्न में से किस देश में साम्राज्य स्थापित किया था? तो चंपा वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू कॉलोनीज इन द फायर ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू कॉलोनीज इन द फायर ईस्ट जो पुस्तक के लेखक है वो है आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबोडिया में इंद्रपुर नामक राजधानी का निर्माण किसने करवाया? कंबोडिया में इंद्रपुर नामक राजधानी का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था जयवर्मन सेकंड ने। कम्बुज को शैलेंद्र आधिपत्य से मुक्त करवाने का श्रेय जयवर्मन सेकंड 802 से 850 ईस्वी को दिया जाता है। भारतीय ब्राह्मण हिरण्यदास के साथ मिलकर जयवर्मन सेकंड ने देवराज नामक शैव संप्रदाय प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चोल शासक के समय श्रीमार विजयतुंग वर्मन ने नेगापट्टम के पास चूड़ामणि बौद्ध विहार स्थापित किया था? तो कौन से चोल शासक के समय जो शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन ने नेगापट्टनम के साथ चूड़ामणि बौद्ध विहार स्थापित किया था? तो यह क्या था? राजराज प्रथम के समय। राजराज प्रथम के लेडेन या लाइडेन अनुदान पत्र से इसकी जानकारी मिलती है। चूड़ामणि वर्मन के पुत्र श्रीमार विजयतुंग वर्मन ने नेगापट्टन या नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। इसके लिए राजराज प्रथम ने अनईमंगलम नामक गांव दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किसे सुवर्ण भूमि भेजा था?
तो सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए सुवर्ण भूमि भेजा था, सोन व उत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के लियांग वंश के इतिहास में लन क्यासू चीन के लियान वंश के इतिहास में लं क्यासू नामक एक राज्य का उल्लेख है, जिसके शासन भगदत्त ने आदित्य नामक अपने दूत को चीनी शासक के दरबार में भेजा। यह राज्य कहाँ स्थित था? तो यह राज्य स्थित है मलया में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के लियांग राजवंश के इतिहास में लंग क्यासू नामक नाम के एक राज्य का उल्लेख मिलता है, जहां के शासक भागदत्त ने 515 ईस्वी में चीन के सम्राट की सेवा में अपना राजदूत भेजा, जिसका नाम आदित्य था। मलया प्रायद्वीप में एक अन्य भारतीय उपनिवेश पा होवंग था। चीन के प्रथम सुंग वंश के इतिहास से ज्ञात होता है कि 446 ईसा ईस्वी में पा होवंग का राजा श्रीपाल वर्मा था, जिसने चीनी सम्राट की सेवा में अपने दूत भेजे। पा होवंग के राज ने ना दा नापत्ति को चीन के सम्राट के पास बहुमूल्य वस्तुएं देकर भेजा था। चीन के सम्राट ने दा नापत्ति को भयोत्पाक सेनापति की उपाधि से सम्मानित किया। 456 ईस्वी में पा होवंग के राजा ने चीनी सम्राट को लाल और श्वेत रंग के तोते भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा? जावा में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा था? शिव का। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा में सर्वप्रथम भारतीय बस्तियां कब बसाई गई? जावा में सर्वप्रथम भारतीय बस्तियां कब बसाई गई थी? पहली शताब्दी में। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा का वह राजवंश जिसने पाल शासक देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांवों का अनुदान मांगने हेतु राजदूत भेजा। जावा का वह राजवंश जिसने पाल राजवंश देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांवों का अनुदान मांगने हेतु राजदूत भेजा था। शैलेंद्र वंश। ए नंबर ऑप्शन। पाल शासक देवपाल के नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार सुवर्णभूमि और जावा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक विहार बनवाया। अपने राज्याभिषेक के 39वें वर्ष में देवपाल ने राजगृह में 5 गांव नंदीवनक, मणिवाटक, नाटिका ग्राम, हस्ती ग्राम और पामालक का दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोबुदुर स्तूप की मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? बोरोबुदुर स्तूप की मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो यह इंडो जावानी कला का। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलेंद्र राजवंश ने किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया? शैलेंद्र राजवंश ने किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? 8वीं शताब्दी ईस्वी में। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चीन जाने वाले कौन से बौद्ध भिक्षु एक पल्लव शासक के पुत्र थे? निम्नलिखित में से चीन जाने वाले कौन से बौद्ध भिक्षु जो एक पल्लव शासक के पुत्र थे? बोधि धर्म। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में किन 2 भारतीय धार्मिक परंपराओं का सर्वाधिक प्रभाव रहा? दक्षिणी पूर्वी एशिया में किन 2 भारतीय धार्मिक परंपराओं का सर्वाधिक प्रभाव रहा था? तो हिंदू और बौद्ध। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ख्रोष्टी लिपि में रचित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? ख्रोष्टी लिपि में रचित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह हमें पांडुलिपि मिली है खोतान से। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र वंशीय शासकों के समकालीन भारतीय शासकों के अच्छे संबंध थे? निम्नलिखित में से किन शैलेंद्र वंशीय शासकों के समकालीन भारतीय शासकों के अच्छे संबंध थे? तो बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन और श्रीमार विजयतुंग वर्मन के समकालीन। 2, 3 और 4। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत जाने वाले निम्नलिखित बौद्ध भिक्षुओं का सही कर्म क्या है? तिब्बत जाने वाले बौद्ध भिक्षुओं का सही कर्म क्या है? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे शांति रक्षित। शांत रक्षित, उसके पश्चात पद्म संभव, कमलशील और दीपांकर। शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील और दीपांकर। 3, 4, 2 और 1। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में कुमारजीव के बाद निम्नलिखित में से कौन बौद्ध
ग्रंथों का अनुवादक नहीं रहा। चीन में कुमारजीव के बाद निम्नलिखित में से कौन है जो बौद्ध ग्रंथों का अनुवादक नहीं रहा था? शांत रक्षित। ए नंबर ऑप्शन। चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु जिन्होंने बौद्ध धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किया: कुमारजीव, संगभूति, संगदेव, पुण्यत्रात, विमलाक्ष, धर्मयश, बुद्धयश। कुमारजीव का जन्म कोच्चि में हुआ। बाद में उनकी माता उन्हें कश्मीर ले गई। संगभूति, संगदेव, पुण्यत्रात, विमलाक्ष व बुद्धयशस भी कश्मीर के निवासी थे। संगभूति ने सरस्वतीवाद विनय पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन निवासी बौद्ध विद्वान जिन्होंने 20 वर्षों से भी अधिक समय तक चीन में रहकर 70 बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था, तो वह थे परमार्थ। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक उच्च कोटि की बौद्धिक क्षमता वाले विद्वान थे। उन्हीं में से प्रथम बार एक को तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार और विकास के लिए आमंत्रित किया गया और आचार्य बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया। वह कौन थे? तो वह थे आचार्य शांत रक्षित। तो आज का चैप्टर भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, जिसमें 73 क्वेश्चन थे जिसको हमने किए। कल की क्लास में हम करने वाले हैं राजपूत वंशों के बारे में। राजपूत वंशों जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, गहरवाल, चौहान इत्यादि वंशों के बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।